हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। इससे पहले मैं आपको और भी जो भी था ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, मैथ वगैरह, बिहार का हिस्ट्री, ठीक है, वो डाल दिया हूँ। उसके बाद देखिए इंडिया का करंट अफेयर करते हैं। ऑलमोस्ट 29 सवाल इससे पूछा है। बाकी ऐसा सवाल है जो करंट अफेयर से ही है, लेकिन उसको आप बोल सकते हैं मिसलेनियस, ठीक है ना, मिसलेनियस में ही काउंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर करते हैं इंडिया का। तो सबसे पहले आपका सवाल नंबर पहला आ जाएगा। ये देखिए, इसमें ये क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कौन सी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो हाँ देखने को मिलती है, एज कंप्यूटिंग तो देखने को मिलती है, नेटवर्क स्लाइसिंग तो देखने को मिलती है। ये तीनों चीज़ आपको 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू देखने को मिलता है। इसका आप सहूलियत उठाते हैं, इसका बेनिफिट आप लेते हैं, इसी के थ्रू वो काम आप कर पा रहे हैं, 5G आप चला पा रहे हैं। समझे? तो पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें पूछ रहा था कि स्पेस मिशन है, जैसे कि आप देखिए आर्टेमिस हो गया और एक्सप्लोरेशन है, तो ये कौन किया है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ही पूछ रहा है, तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, सैटर्न एंड इट्स रिंग्स से जुड़ा हुआ है। और सी तो मालूम होना चाहिए, जैसे आर्टेमिस जो था वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स था, ठीक है ना, ये मालूम होना चाहिए। तो इस सी अगर आपको मालूम था, सी का फोर्थ होता। उसी तरह से आपका बी का 1 हो जाएगा, जूनो आपका जुपिटर से है, और डी का 3rd हो जाएगा, समझे, वेरिटास वेनस से है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल पे स्विच करते हैं। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ला का जो ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022 में टेस्ला ने ह्यूमनॉइड मतलब समझ रहे हैं ना, इंसान वाला रोबोट जो लॉन्च किया था। तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो लॉन्च किया था ये उसका नाम ऑप्टिमस था। ये पिछला बार भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ये रिपीटेड ही सवाल है। तो 68 में भी वो सवाल पूछा था घुमाकर, ठीक है, दूसरा तरीका से। व्हाट इज़ द मनाथन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या था, तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन्स, इस चीज़ के लिए था। क्या था मनाथन प्रोजेक्ट, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन, समझे। तो ये इसका 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए 32 नंबर, जिसमें पूछ रहा था कि G20 का मेंबर्स रिप्रेजेंट करता है कितना। तो कितना चीज़ पढ़ के गए थे आप लोग। G20 2023 में कहाँ हुआ, 2024 में कहाँ होने वाला है, ब्राज़ील को दिया गया, और ये दिस डैट। तो देखिए यहाँ पे पूछने का इसका तरीका बहुत अलग से था। अगर आप स्क्रॉल करते होंगे टेलीग्राम वगैरह, ये सॉरी टेलीग्राम बोल रहा हूँ, ट्विटर, तो उसका भी सिंबल एक्स है ना जी। तो ट्विटर वगैरह आप अगर स्क्रॉल करते होंगे तो देख पाए होंगे। तो यहाँ पे देखिए G20 मेंबर जो है रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो हाँ सही बात है, G20 में जो 20 मेंबर थे वो सब मिला के देखिए यहाँ पे नहीं ये स्टेटमेंट सही है, हाँ 85%। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है ना, जस्ट वेट मिनट, 20 मेंबर अकेले का 85% ग्लोबल GDP का दिखा रहा था। और यहाँ पे आपका है अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अकेले का 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 का जो मेंबर है 20 मेंबर, वो अकेले का कंटेंट कर रहे थे। तो ये 1 भी स्टेटमेंट सही है और 3rd भी स्टेटमेंट सही है, जो कि ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा ये अगर आप स्क्रॉल वगैरह करते होंगे ट्विटर तो, ठीक है। अबाउट 50% द ग्लोबल ट्रेड, तो नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका 32 का जो है बी हो जाएगा आंसर। फिर आप 33 देखिए कि हु इज़ द हेड ऑफ रसिया का वेगनार जो मर्सनरी ग्रुप था, ये बहुत चर्चा में रहा था। तो उसका हेड कौन था, उसका हेड यही था आपके येवेंची प्रिगोजिन, ठीक है। तो 33 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 34 देखिए कि द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है कौन लाता है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाते हैं। तो 34 का सी हो जाएगा। फिर आप देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट। इसका भी बहुत चर्चा में रहा था ये रिजिग्नेशन का, कि कब रिजाइन की और कब मरी। तो ये मेरे को आइडिया नहीं आ रहा कि कब मरी और कब रिजाइन की, तो चेक करके मैं बता सकता हूँ, बट आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर 35 का। फिर देखिए 36, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डेफ एक्सपो जो हुआ था 2022 का गुजरात में। तो उसका थीम क्या था, तो पाथ टू प्राइड था, यही इसका थीम था। तो 36 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 3 डे जो सेलिब्रेशन हुआ था ये ठंडीग्यूएट फेस्टिवल, वो कहाँ सेलिब्रेटेड हुआ था, इस सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री जी, तो ये म्यांमार में हुआ था, समझे। तो 37 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस से रिगार्डिंग आपको पूछ रहा था यहाँ पे स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो था कि द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेनिसिलियन एवेन्यू। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और इट इज़ ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ USA। तो ये तो ऐसे ही स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हाँ भाई व्हाइट हाउस है USA का।
जैसे प्रेसिडेंट का यहीं पे तो होता है ना। और नवंबर 1 1800 जॉन एडम्स बिकम द फर्स्ट। अगर आपको ये मालूम हो रहा है खाली पढ़ते ही समय आप समझ गए कि 2 होगा इसका आंसर। तो इससे क्या हो जा रहा है, 2 एलिमिनेट हो जा रहा है, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि ए में भी 2 नहीं है, सी में भी 2 नहीं है, तो इसका आंसर बी और डी में से कोई होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आगे आप देखिए 2 आपका सही हो रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा अब ये सही आपको देख रहे थे कि अब बी और या डी में से सही होगा, 2 और 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें, तो आपको तीसरा सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं था, सीधे आप चौथा सवाल पढ़िए। इट इज ए सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो सही बात है, सिंबल तो है अमेरिकन डेमोक्रेसी का, तो ये चौथा नंबर सही है। तो इससे सीधे आप डी पे जा सकते थे। ठीक है, तो टाइम भी आपका बचता, आप बिना थर्ड पढ़े हुए डी पे डायरेक्ट जा सकते हैं। समझे? तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना होगा और इस तरह से आगे बढ़ना होगा। टाइम को थोड़ा सा कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे डिमिनिश कर सकते हैं, अपने फेवर में कैसे उसको लाया जा सकता है। तो डेट इज़ ऑल द थिंग्स जो कि आप अप्लाई करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। तो इसमें क्या था कि एक बिलिंग मैकेनिज्म था फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। समझे? तो वो चीज़ था। तो आपका 39 का क्या हो जाएगा जी, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप आपका डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वाइज टू द टाइटैनिक वेरेकस। ये चीज़ भी बहुत फेमस न्यूज़ में था। तो ये टाइटन ही था जो डूबा था, और ये मतलब इसके साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ था, हादसा हुआ था। उसके बाद 42 आपका बता रखे हैं। अब 43 देखिए क्या पूछ रहा है कि वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट कहाँ न्यूज़ दिया था। तो ये थोड़ा सा बड़ा ट्रिकी सवाल है, ये बताइएगा क्या होगा। पता नहीं है किसके बारे में बता रहा है, ट्रम्प के बारे में बता रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प भी बहुत फेमस रहे थे, कहीं कहीं गए थे। और आपका देखिए इसका आप आंसर हमको बताइएगा। मैं इसमें मेरे को खुद नहीं मालूम है क्या है, कन्फ्यूजन है, तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स आर करेक्टली मैच। तो ये देखिए ज़्यादा बेसिकली फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो होता है। अब उसमें ये पूछ रहा है कि बताओ कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। ठीक है, तो फ्रेंच में देखिए बहुत सा सिंगल होता है, बहुत सा डबल होता है, बहुत सा रनर होता है, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पकड़ना था। तो बताइएगा इसमें क्या होगा। मैं मिलाया भी नहीं हूँ कि इसका क्या होगा उतना डीपली, क्योंकि एनालाइज नहीं, इसका देखिएगा क्या होता है आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि अभी जो 2022-2023 में हुआ है ना, उसमें से ये कोई भी नाम नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, ये कोई भी नाम नहीं है। अगर नाम होगा भी तो सब रनर में होंगे या फिर इनसाइड होंगे, डबल कोई कुछ हुआ है जो डबल वाला भी हुआ है। ठीक है, तो डबल वाले में होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। यहाँ देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कम्प्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 में विद द फील्ड वीडियोग्राफी के द कंट्री का हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो ये रिपीटेड सवाल है, पिछला बार ही पूछा था, 68 में भी पूछा था, ये 576 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया द स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन। ये तमिलनाडु ही था, समझे, प्रपोज बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वल्चर के लिए। तो ये चीज़ जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये स्टेप लिए हैं। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं कि 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन गेंट टर्टवाइज जो है, जो टर्टवाइज में कौन सा वाला, तो ये वाला स्पीसीज। ठीक है, मेनोरिया एमेज, वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टवाइज स्पीसीज इन मेनलैंड एशिया का, बट रिसेंटली रिलीज इनटू विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। किस में छोड़ा गया है, तो किस में देखने को मिलेगा आपको, तो ये नटंकी नेशनल पार्क, जो कहाँ है, नागालैंड में, समझे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी आप यूएसए देखिएगा, वो जो मैकमोहन लाइन है उसको बोल दिया था कि हाँ मतलब ये जेन्युइन है, इसको मानते हैं, मतलब समझे। तो मैकमोहन लाइन को ट्रूली वो क्या किया है, माना है, कौन, तो यूएसए का गवर्नमेंट। तो ये यूएसए हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंडिया का जो रुद्रांश बाल साहेब पाटिल जो है वो जीते हैं विच मेडल इन मेन का 10 मीटर एयर राइफल जो हुआ एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कैरो में, इजिप्ट में है कैरो, इजिप्ट का ही कैपिटल है ये। तो ये आपका ए गोल्ड जीते हैं। ऐसे जनरली जो सवाल होता है गोल्ड ही होता है। तो 49 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का एम्फेसिस द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड, किस ग्रेड ऑनवर्ड से देना जाने लगेगा वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, एम्फेसिस द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो ये 5+3 3+8 का आया था, तो 6 के बाद से देने लग गया, देने का था ये। तो 50 का आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ देखिए, इंडिया साइन किया था
देखिए ECTA बोल रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक ट्रेड में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो किया था विद विच कंट्री, तो एक्चुअली ये यूएई नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ है, समझे। तो 59 का आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर दी प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली विच रिक्वायर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू यूज सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेजेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट। तो ये आपका न्यूजीलैंड ही था जो किया है, लाया है, क्या लाया है, द प्लेन लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। क्या था प्लेन लैंग्वेज एक्ट, तो इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए था, जो अभी हाल में कौन लाया है जी, न्यूजीलैंड लाया है प्लेन लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ देखिए, तो टिल्ली आर्डमी फॉसिल जो था ऑफ द वर्ल्ड का पहला प्लांट पॉलिनेटर था, कॉल्ड टिल्ली आर्डमिडीज, वर्ड डिस्कवरी रिसेंटली इन विच कंट्री, कहाँ, ये रसिया में अभी मिला है, ठीक है ना। तो ये आपका 53 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। 54 देखिए, इसमें बोल रहा है कि द लिस्बन डिक्लेरेशन जो हुआ विच मेड हेडलाइन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ एंटिटी। तो लिस्बन डिक्लेरेशन में किस चीज़ को कंजर्वेशन की बात हुई, तो ओशियंस की हुई। तो आप 53 का फॉसिल्स देख लिए कहाँ मिला ये वाला, तो सी में, सी हो गया, रसिया में मिला। और 54 का आप देख लिए कि किस चीज़ के लिए किया, तो सी है इसका भी, ओशियंस के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए 87, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में आपको देखना था, क्या क्या स्टेटमेंट सही है गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे सही के लिए पूछा था, करेक्ट पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ पे, द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN का रेस्ट लिस्ट। अगर इंडेंजर्ड नहीं रहेगा ना तो जनरली नहीं पूछता, इंडेंजर्ड रहता है तभी जनरली पूछता है, समझे। तो ये स्टेटमेंट पहला सही हो गया। उसके बाद देखिए, जैसे ही पहला स्टेटमेंट सही हो गया तो आंसर क्या होगा, बी नहीं होगा। बाकी आप देखिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा था कि इट डज नॉट हैव ए क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। तो ये बात क्या है, सही है कि गलत बताइए। इट डज नॉट हैव ए क्रिस्टलाइन आई लेंस, तो इसके पास नहीं होता है और ये अंधा होता है, जिसकी वजह से क्या है, रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड होता है। तो आप गैंजेटिक और डॉल्फिन अंधा होता है, क्या मालूम था ये क्या है जी, जनरल नॉलेज का ही तो बात था। अगर ये मालूम रहता कि हाँ भाई ये 2 सही है तो फिर आप क्या कर लेते हैं, 2 अगर आपको सही मालूम होता है कि 2 सही है तो फिर से आप सी काट देते, तो फिर ए और डी आपका बचता। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ए और डी अगर बचता तो आप फिर 3 स्टेटमेंट से देख लेते और आगे बढ़ जाते। तो नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इकोलोकेशन, तो सही बात है। ये क्या करता है, इको के थ्रू ही तो करता है ना, बैट वगैरह ये सारा भी गैंजेटिक भी वही उसी तरह से करता है। तो आपको फिर आगे चौथा नंबर पढ़ने की भी जरूरत नहीं था और डी मार के सीधे आप आगे बढ़ जाते हैं, समझे। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल, तो मालूम है कि हाँ है। तो चलिए, तो इसका हो गया 87 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए उसके बाद पूछ रहा था कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द PLI के बारे में पूछ रहा था, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो इसमें ये सारे आपके ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। तो PLI क्या था, इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो इसके बारे में मैं सर्च नहीं मारा हूँ, देख के मैं बताऊँगा। तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका क्या आंसर होता है। 118 का भी बता दीजिएगा क्या आंसर होता है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम, ठीक है, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। क्या है, माइंस वाले लाए थे, सेंट्रल तो था ही, माइंस वाले लाए थे। और जो भी था CORS मीन्स क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्सेज शेयरिंग, आई थिंक ये सही है, थर्ड। तो इसमें भी इनकरेक्ट पूछ रहा था, समझे। तो बोलिएगा तो मैं इसको देख के बता दूंगा। 117 118 मेरे नॉलेज में नहीं है ये। उसके बाद 125 भी देख लीजिए, इसमें भी बहुत फैक्चुअल पूछा था डेटा, पिछला साल का ही पूछा। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 का पूछ दिया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा पूछ दिया है। तो इस तरह से इसका भी डेटा आप देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। नहीं अगर होता है तो आप बताइएगा, हम इसको देख के बता देंगे, वो बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपका पूरा 29 सवाल जो था कंप्लीट होता है। इंडिया करंट अफेयर में 29 सवाल थे। तो होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।